वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डीएसपी सॉफ्टटेक यूट्यूब चैनल पे। कल हमने बात किया था क्या कि जो रेफरेंस टैब होता है, रेफरेंस टैब के हमने टोटल थ्योरी के बारे में कल कवर किया था और आप सभी के साथ एक पीडीएफ भी शेयर किया था उसमें। यदि आप पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किए तो आप जाकर जो डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन में से आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका थ्योरी को कल समझाया था। आज हम इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं रेफरेंस टैब के बारे में। ठीक है, रेफरेंस टैब क्या होता है, ठीक है, क्यों यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, आज हम लोग वो प्रैक्टिकल में ही देखने वाले हैं, सब चीज कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है क्या, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट सबसे पहले आता है। यहाँ पे सपोज आप जैसे बुक लेते हैं, मैं पेन ओपन कर लेता हूँ अपना। इसको मैं थ्योरी में भी समझाया था कि ये टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। सपोज जैसे मान लीजिए आपने कोई किताब लिया, ठीक है, उस किताब में कितना टोटल कंटेंट्स है, मतलब जो चैप्टर 1 है वो किस पेज नंबर पर लिखा हुआ है, ठीक है, चैप्टर 2 है वो कहाँ पे है, चैप्टर 3 है वो कहाँ पे है, चैप्टर 4 है वो कहाँ पे है। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का टेबल बना देता है, इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे करके देखेंगे कि कैसे वो सब होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ पे डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, इतना टेक्स्ट कॉल लिखेगा। सपोज हमने एक पहले हेडिंग डाला, ठीक है, जैसे मान लो हमने एक हेडिंग डाला क्या, कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ लाइन छोड़ देते हैं। ये क्यों छोड़ रहे हैं लाइन, आपको आगे पता चल जाएगा। और लाइन छोड़ने के बाद अभी हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड में और यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि डमी टेक्स्ट इससे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डमी टेक्स्ट आ गया। सपोज हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, वो है हमारा एमएस वर्ड। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखा एमएस वर्ड। ठीक है, जो सेकेंड चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, सेकेंड चैप्टर का नाम है एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल। ठीक, इसको हम क्या करते हैं कि लेकर चले चलते हैं पेज नंबर 2 पे। क्यों लेकर जा रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा आगे। पेज नंबर 2, ठीक है, पेज नंबर 2 पर आ गए हम लोग। और इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एमएस पावर पॉइंट। ठीक, इसको लेकर चल चलते हैं हम कहाँ पे, पेज 3 पे। ठीक है, पेज 3 पे आ गए और चलो 3 पे ही हम लोग दो तीन और लिख लेते हैं, एमएस नोट। ठीक, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एमएस एक्सेस। ठीक है, चलिए, तो इतना हमने क्या किया यहाँ पर टोटल हम मतलब हर एक चैप्टर का क्या कर दिया हमने, कुछ ना कुछ इसके बारे में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस सभी चैप्टर को यहाँ पे एक इंडेक्स शो करवाना है। ठीक है, ये जो खाली जगह हम छोड़े हैं वो वहां पे इंडेक्स के लिए छोड़े थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हेडिंग लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे क्या, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे। और यहाँ पे देखिए 3 लेवल में होता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब ये क्या होता है, बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेवल 1 पर क्लिक करेंगे। जैसे लेवल 1 पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पे कुछ बदलाव हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हमको सबका लेवल चेंज कर देना है। ठीक है, सबको लेवल अभी 1 रखना है क्योंकि ये हमारा मेन हेडिंग है। ठीक है, जो हमारा मेन हेडिंग है उसको लेवल 1 करना है। ठीक, लेवल 1 करना है सब मेन हेडिंग को। ठीक है, इसको भी लेवल 1 कर देते हैं और इसको भी लेवल 1 कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे लेवल 1 किए, अब वापस हम अपने माउस को लेकर आ जाना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस पर क्लिक करना है। अब इसको में जो आपको फॉर्मेट अच्छा लगे वो फॉर्मेट पर आपको क्लिक करना है। चलिए हमको यह हम यही क्लिक कर लेते हैं। देखिए
जैसे इस पर क्लिक किए, देखिए यहाँ पर कंटेंट्स, टोटल कंटेंट्स क्या हो गया, शो होने लगा कि पेज नंबर 1 पर आपका एमएस वर्ड है, पेज नंबर 2 पर एक्सेल है, पेज नंबर 3 पर पावर पॉइंट है, और पेज नंबर 3 पर क्या है, एमएस नोट भी है, पेज नंबर 3 पर आपका क्या है, एमएस एक्सेस भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पेज नंबर 3 पे हमने तीनों चीज को रखा है, एमएस पावर पॉइंट को भी, एमएस नोट को भी, और एमएस एक्सेस को भी। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट समझ गए, एड टेक्स्ट का लेवल 1 समझे। अब आते हैं लेवल 2 पे। सपोज यहाँ पे एमएस वर्ड का यहाँ पे हम टाइप कुछ बताना चाहते हैं या एग्जाम्पल देना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये जो लिखा हुआ ये क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा। ठीक, एग्जाम्पल लिखा, और या फिर हम यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर एक कुछ टैब मान लीजिए पढ़ा है, जैसे मान लीजिए हम फाइल टैब के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, फाइल टैब लिख देते हैं, फाइल टैब को हमने सेलेक्ट किया, और चले जाते हैं कहाँ पे, लेवल 2 पे। अब जैसे लेवल 2 पर जाएंगे, ठीक है, अब लेवल 2 पर जाएंगे, देखिए यहाँ पे अभी कोई अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हमने लेवल 2 कर रखा है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको, अपडेट करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर जाकर हम इसको अपडेट करेंगे इंटायर टेबल और ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ बदलाव दिख रहा है। लेवल 1 का मतलब समझ में आया, लेवल 2 का मतलब समझ में आया। लेवल 1 मतलब हेडिंग, और लेवल 2 मतलब इसके अंदर, और लेवल 3 इसके भी अंदर। समझ में आ रहा है ना, लेवल 1 मतलब जो मेन हेडिंग, और लेवल 2 मतलब हेडिंग के अंदर का हेडिंग। ठीक है, और लेवल 3 का मतलब यदि हम इसके अंदर भी कुछ देना चाहते हैं तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। जैसे करके हम देख लेते हैं एक बार, उसको हम करके देख लेते हैं। चलिए इसी में अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे फाइल टाइप के बारे में हम बता रहे हैं, किसके बारे में, मान लीजिए क्लिप या फॉन्ट ग्रुप के बारे में, FONT, फॉन्ट, GROUP, फॉन्ट ग्रुप के बारे में। अब जैसे हम यहाँ पर, ये तो होम टैब का आता है, चलिए फाइल टैब के अंदर मान लीजिए सेव के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो सेव को जैसे हमने सिलेक्ट किया, लेवल 3 कर देते हैं, और लेवल 3 करने के बाद हम तुरंत अपडेट लेवल कर देते हैं, इंटायर टेबल ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ, देख रहे हैं ना, मतलब क्या कि हमने हेडिंग एक डाला, हेडिंग के अंदर हमारा सब हेडिंग, और उस सब हेडिंग के अंदर एक और सब हेडिंग। तो ये होता है लेवल 1, और ये होता है लेवल 2, और ये होता है लेवल 3। ठीक है, अपडेट भी समझ में आ गया कि मान लीजिए कुछ हम लोग चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम अपडेट नहीं होगा, बाद में जाकर क्या करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके अंदर क्या होता है, फुट नोट्स। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग सबसे पहले इस सारे कंटेंट्स को हम लोग डिलीट करते हैं, और एक यहाँ पे हम फिर से एक डमी कंटेंट्स ले लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर हमने एक डमी कंटेंट ले लेते हैं, 44 मान लीजिए, चलिए 30 पैराग्राफ का हम यहाँ पे ले लेते हैं कंटेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर एक, यहाँ पे टोटल अलग अलग पेज है, टोटल कितना पेज है, 3 पेज है ना। अब जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन पर देखे होंगे, आपने क्वेश्चन पेपर में PTO लिखा रहता है या पेज नंबर लिखा रहता है, जिस तरह फुटर जिस तरह वर्क करता है ना, सेम उसी तरह प्रकार से ये भी फुटनोट काम करता है। आप कहीं भी क्लिक कीजिए, पेज नंबर 1 में कहीं भी क्लिक कर दीजिए, और इंसर्ट फुटनोट। ठीक है, या तो हम लोग उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर सपोज मान लीजिए यहाँ पे नीड है, या रीडिंग है, या बिफोर है। एक सिंपल सा वर्ड लेके कोई चलते हैं हम। ठीक है, चलिए कौन सा वर्ड लेके चले आपको, चलो यहाँ पे हम नीड को ही लेकर चल जाते हैं, या न्यू को लेकर चल जाते हैं। अब न्यू पर यहाँ पर हम एरो यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, न्यू पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर न्यू 1। आप लोग ऐसे बुक में भी आपको देखने को जरूर कहीं ना कहीं मिला होगा। ठीक है, आपके जो बुक होता है टेक्स्ट बुक, उसमें इंग्लिश वाले बुक में, या जो लिटरेचर मतलब जो भी बुक हो वहाँ पे देखने को मिलता है। तो जैसे मान लीजिए 1 यहाँ पे आ गया, और 1 में हम क्या देना चाहते हैं कि न्यू का मतलब क्या होता है, नया। न्यू का मतलब क्या होता है, नया। ठीक है,
तो ये तो थोड़ा इंग्लिश में लिखा रहा है। अब जैसे मान लो जो हम थोड़ा हिंदी में इसको लिख देते हैं। हिंदी कहा गया। यहाँ से हो जाएगा। मान लीजिए लिख दिए क्या, नया। ठीक है। तो न्यू का मतलब क्या होता है, नया। आप ऐसे भी दे सकते हैं। अब इसी में जैसे मान लीजिए हम एक और फुटनोट दे देते हैं। रेफरेंस में जाते हैं, फुटनोट। देखिए, अब इसी में क्या हो गया, कहाँ पे हम गए थे, ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी। ऑप्शन का मतलब बहुत सारे, ने कहा था बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है। तो ऑप्शन का मतलब यहाँ पे हिंदी दे सकते हैं। प्रूफ। अब जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे इंसर्ट थ्री यहाँ पे हो गया। ऐसे आप लोग लिटरेचर वाले बुक में जरूर देखे होंगे, जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो इसी प्रकार से नीचे लिखाया जाता है। ठीक है। मतलब अलग अलग जो भी वर्ड मीनिंग है उसमें देखिएगा, यहाँ पे 3 2 1 लिखा होता है। ठीक है। हिंदी में भी आपको आजकल जो बुक आ रहा है, मतलब जैसे शब्दार्थ जैसे होता है, तो यहाँ पर या तो हाईलाइट रहता है, या फिर इसी तरह 1 2 3 कर कर आता है, और लास्ट में उसका क्या लिखा रहता है, शब्दकोश लिखा रहता है। ठीक है। शब्दकोश। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, फुट नोट को लगा सकते हैं। और एक होता है क्या, इंड नोट। अब इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे अलग अलग पेज में भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर करेंगे तो ये पेज नंबर 2 का यहाँ पे 1 होगा। ठीक है। जैसे एक वर्ड एग्जाम्पल पे हम लोग किए, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, यहाँ पे पेज नंबर 2 में कितना होगा, 4 पे आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 1 में ऑलरेडी यहाँ पे 3 ले चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 शो करेगा। ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, और सॉरी सबसे लास्ट में हम लोग आ गए, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सबसे लास्ट में हम लोग आ गए तो 4, मतलब पहले हम लोग 3 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो 4 हमको दिखाएगा। ठीक। अब इंड नोट क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्लिक किए। अब यहाँ पे हम लिख कर देते हैं क्या, इंसर्ट इंड नोट। तो यहाँ पे देखिए आई से यहाँ पे डिनोट हो रहा है, और यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए लिख देते हैं क्या, थैंक यू। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये इंड नोट हो गया। मतलब क्या, कि जो हमारा कंप्लीट हुआ उसके लास्ट में हम यहाँ पर एक कुछ ऐड कर दिए। ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं शो नोट करके कि क्या क्या लगा हुआ है। जैसे फुट नोट पर क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे फुट नोट पर शो कर दिया। उसी प्रकार से हम यहाँ पे इंड नोट पर क्लिक करेंगे, तो इंड नोट हमको यहाँ पे देखिए शो कर देगा। ठीक है। तो ये होता है फुट नोट। चलिए इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इंसर्ट क्रिएशंस पर। इंसर्ट सिचुएशन पे चलते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने बना रखा है। यहाँ पे हम लोग एक न्यू बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या किए कि ऑथर का नाम दे, जैसे मान लीजिए हम ऑथर का नाम देते हैं ANZAD, अंगद। ठीक है। टाइटल दे देते हैं क्या, हम टाइटल दे देते हैं, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं रेफरेंस, REFERENC। ये रेफरेंस के बारे में पढ़ा रहे हैं। कौन सा ईयर में, 2025 में मान लीजिए। सिटी पटना, PATNA पटना से पढ़ा रहे हैं। ठीक है। पब्लिशर, अब जैसे मान लीजिए पब्लिशर कौन पब्लिश कर रहा है, जैसे मान लीजिए हम DSP सॉफ्टेक, SOFTECH, DSP सॉफ्टेक। मीडियम, ENGLISH, इंग्लिश। और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ओके किए, यहाँ पे मेरा नाम शो कर दिया, मतलब ऑथर का नाम शो कर दिया। ठीक है। अब इसका पूरा फुल डिटेल्स देखना है तो हम नीचे आते हैं और क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिब्लियोग्राफी। अब जैसे बिब्लियोग्राफी, यहाँ पे अलग अलग बिब्लियोग्राफी है। ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। वैसे इस पर क्लिक किए, देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे बिब्लियोग्राफी दिखा रहा है। यहाँ पे एक नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे टोटल दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 बना रखा है। कितना बना रखा था, 1 2 3, तो इसीलिए यहाँ पे कितना हमको दिखा रहा है, टोटल 3 दिखा रहा है बिब्लियोग्राफी। ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं, इस प्रकार से। देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने बुक में इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्ट कैप्शन के बारे में। अब इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हम डमी टेक्स्ट फिर से ले लेते हैं। ठीक है। और सपोज यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कोई फिगर बना लेते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंसर्ट पे गए, आप लोग देखे होंगे अपने बुक में कि कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, और उस टेक्स्ट के नीचे मान लीजिए कोई फिगर आता है। तो इस फिगर के बारे में यहाँ पे नीचे लिखा गया रहता है यहाँ पे। या तो आप डायरेक्ट यहाँ से सिंपल बना सकते हैं,
लिख सकते हैं। नहीं तो दूसरा उपाय होता है रेफरेंस में जाकर यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन पे जाकर यहाँ पे क्या करना, यहाँ पर न्यू लेवल पर क्लिक करके यहाँ पर बनाना। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बना रहे हैं क्या, मान लीजिए FIGUR, इसको स्मॉल रखते हैं, FIGUR 1, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और यहाँ पे ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर 1 और पेज नंबर भी 1 यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं नीचे और यहाँ पे इंसर्ट टेबल फिगर करते हैं और जैसे ओके करते हैं तो देखिए उसका यहाँ पे शो कर दिया ना, फिगर 1 और पेज नंबर 1। मतलब जिस तरह यहाँ पे हमने टेबल ऑफ कंटेंट देखा था, सेम उसी प्रकार से हम लोग इसको भी यहाँ पे शो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्या इंसर्ट कैप्शन के बारे में। इसके बाद आता है क्या, यहाँ पे मार्क एंट्री। अब क्या होता है मार्क एंट्री, मार्क एंट्री सेम आप देखे होंगे, ये फुट नोट का भी जैसे हम समझाया था सेम वैसे ही ये भी वर्क करता है। देखते हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ा इसको हटा देते हैं, बैक कर देते हैं, इसी पे आप समझा देते हैं। चलिए, सपोज मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है, और डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद हम मार्क एंट्री कर देते हैं और यहाँ से क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। जैसे मार्क किया, आप देखेंगे नीचे यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पे ऐसा मार्क किया तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2-3 करके जैसे हमारे डिजाइन को हम लोग मार्क कर देते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर आते हैं वर्ड को मार्क कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर यहाँ पे वर्ड 2-2 बार मार्क हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। रो को हम लोग मार्क कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब जितना हम लोग मार्क जो जो किए हुए हैं उसको हम लोग निकालना चाहते हैं, मतलब अलग देखना चाहते हैं, हम लोग लास्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ का यहाँ पे सिंबल शो कर रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, इसको हटा देते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे हटाया हमने, तो यहाँ पे जिस जिसको हमने मार्क करके रखा था, देख रहे हैं ना, हमने डिजाइन को मार्क कर रखा था, रो को मार्क कर रखा था, डॉक्यूमेंट को मार्क कर रखा था और वर्ड को मार्क करके रखा था। तो इन सभी चीज को हम लोग यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज और आता है मार्क सिटेशन का। ठीक है, अब इसको समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए CPU, ठीक है, कीबोर्ड, ठीक है, माउस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ फूड से रिलेटेड सब्जेक्ट है, मतलब कुछ फूड से रिलेटेड कुछ है चीज आपके पास, जैसे मान लीजिए मैंगो, ठीक है, बनाना, ठीक है, GRAP, यस ग्रेप्स। चलिए इतना ही को देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसको कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग एक मतलब एक साथ लिखे हैं यहाँ पर। अब इसको हम लोग चाहते हैं कि नहीं, दूसरे पेज पे क्या शो करके आए, ये कैटेगरी वाइज कि मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड इतना चीज है, बनाना से रिलेटेड इतना चीज है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जाते हैं मार्क क्रिएशन पे और यहाँ से देखिए इसे तो कंप्यूटर का हमने बना रखा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फ्रूट्स का देखिए कहीं नहीं होगा, फ्रूट्स का कैटेगरी नहीं ना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चलिए एक फ्रूट का कैटेगरी यहाँ से बनाएंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं FRUITS फ्रूट्स और रिप्लेस कर देते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो कैटेगरी बन गया। अब क्या करना है आपको, इसको सेलेक्ट करना है, फिर मार्क एंट्री सॉरी, फिर आपको मार्क सिटेशन पर चले जाना है और ये देखिए यहाँ पे अब ये कैटेगरी किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, तो ये कंप्यूटर की कैटेगरी है, तो हम यहाँ से कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे मार्क कर देंगे। ठीक है, क्लोज। फिर आपको कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, फिर मार्क, फिर मार्क पर क्लिक करके क्लोज। फिर आपको माउस पर क्लिक करना है, फिर मार्क सिटेशन, फिर मार्क और क्लोज। अब यहाँ से फ्रूट्स वाला है तो सेलेक्ट करेंगे, मार्क सिटेशन पे जाएंगे और यहाँ से क्या चूज कर लेंगे, यहाँ से फ्रूट चूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रूट्स है और मार्क कर देंगे क्लोज। ठीक है,
बनाना को सेलेक्ट किए, ऑलरेडी यहाँ पे फ्रूट्स है, मार्क क्लोज, ग्रेप्स मार्क, सजेशन मार्क और क्लोज। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे ये सब क्या क्या दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं, ठीक है, इसके नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इंसर्ट टेबल अथॉरिटीज पर क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड और फ्रूट से रिलेटेड यहाँ पे सब चीज दिखा रहा है। अब हम यहाँ से ये पैराग्राफ वाले को हटा देते हैं, तो देखिए आप देख रहे हैं ना कि इतना चीज जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें से कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सा चीज है और फ्रूट से रिलेटेड कौन सा टॉपिक है, वो हमको यहाँ पे छाट कर क्या हुआ, मिल गया। ठीक है, तो ये होता है रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस अधिकतर हम लोग बुक बनाने में, डॉक्यूमेंट बनाने में अधिकतर हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मेलिंग टैब के साथ। मेलिंग टैब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमएस वर्ड में। ठीक है, और इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है, मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाने के बाद बहुत सारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं मेलिंग टैब के थ्रू, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में कल समझेंगे। थैंक यू, जय हिंद।